देखिए, अभी 2 दिन पहले मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर से मुलाकात लिया इस हेल्थ क्लिनिक के ताल्लुक से, जो आज तक डिस्कवर नहीं हुआ था, जो छुपा के रखा गया था या छुपा हुआ था। तो मैंने डिस्कवर करके इसको महानगर पालिका के जो मेडिकल आयुक्त हैं उनसे राब्ता किया और उनको ये एप्लीकेशन दिया है मैंने कि ये जल्द से जल्द चालू कराया जाए। तो जब मैं उनसे मिलने गया ये एप्लीकेशन के साथ, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया, बहुत पॉजिटिव थे वो उस वक्त। और उन्होंने कहा कि इस बारे में आपके पास और कोई डॉक्यूमेंट्स है क्या, क्योंकि हमको ऐसी कोई जगह के बारे में मालूम नहीं है फिलहाल। तो हमने उनको ये प्लान की कॉपी दी। ये प्लान है जिसमें ये रिजर्व करके जगह रखी गई है। टोटल 1089 स्क्वायर मीटर यानी 11,000 स्क्वायर फुट का हेल्थ क्लिनिक रिजर्व करके 4 साल से बन के रखा हुआ है, पर आज तक इसको किसी ने चालू नहीं किया। ये देखिए, ये अप्रूव्ड लेआउट प्लान है। 2017 में प्लान अप्रूव्ड हो चुका था इसको लिए। ठीक है, इसमें मेडिकल फैसिलिटीज है, मैटरनिटी सिस्टम है और आरएमओ वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह बैठेंगे, रेगुलर ट्रीटमेंट वगैरह होगा। और इसका कंप्लीशन जो हुआ है ये 2021 में हो चुका है, 2021 का है। ये हैंडओवर हुआ है, ये हैंडओवर हो चुका है टीएमसी को, पर टीएमसी इस पे आज तक कोई भी ध्यान न देते हुए इस हेल्थ क्लिनिक को ऐसे ही बंद करके रखा है। उसके बाद ये एग्रीमेंट भी हमने निकाला। एग्रीमेंट में तो बहुत सारी चीजें हैं, वो थोड़ा जांच का विषय है। इसमें पॉइंट्स है: हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरी, मैटरनिटी होम, वेटरनिटी हॉस्पिटल क्लिनिक, अर्बन हेल्थ सेंटर एंड रूरल हेल्थ सेंटर, यानी कंप्लीट पैकेज एक बीइंग अ हॉस्पिटल इसको मिलना चाहिए। वो 4 साल से इसको मिला नहीं है। आप कह रहे हैं कि 2021 से बन के तैयार है, पर इसके तरफ थाने महानगर पालिका ने जरा भी ध्यान दिया नहीं है। मैं पत्रकारों से भी मुझे शिकायत है थोड़ी सी, और कुछ लोगों से भी मुझे शिकायत है थोड़ी, कि पटरी जो फास्ट ट्रैक है उसके इस तरफ के एरिया यानी शैलेश नगर, बॉम्बे कॉलोनी, दत्तोवाड़ी, मुमरा देवी, रेती बंदर, इसको मुमरा नहीं समझते। मैंने बहुत कम बाइट्स, बहुत कम न्यूज यहाँ की देखी है कि यहाँ पे डेवलपमेंट का कुछ काम हुआ। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यही होता है कि कचरे वाला कचरा उठाता है, क्रिस्टल वाला नेता बाजू में खड़े रहते हैं। लेकिन इससे ज्यादा मैंने आज तक काम यहाँ पे नहीं देखा। आपने कहा कि यहाँ कोई नेता नहीं है, मतलब पटरी के इस तरफ कोई नेता नहीं है। पटरी के इस तरफ, मतलब इस तरफ नगर सेवक चुन के आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आपको एक भी यहाँ के नगर सेवक ने, सामने पूछ रहा हूँ, आज तक आपको एक भी नगर सेवक ने फेस किया है क्या? एक नगर सेवक बताओ आपको फेस किया हो? 20 साल से लोग जीत के आ रहे हैं, एक नगर सेवक ने आपको फेस किया है कि भाई मैंने डेवलपमेंट किया है? नहीं। तो आप लोग क्यों नहीं घुसते उनके घरों पे, उनके ऑफिस पे? हमने जब हम डायरेक्टली नहीं जा सकते, हम जब कॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं कॉल इस तरफ से आपको कॉल नहीं आता, मतलब ये वंचित एरिया है, ये डेवलपमेंट से वंचित एरिया है। इसको अपलिफ्टमेंट करने के लिए हम यहाँ पर आए। एक सवाल ये भी आ रहा है कि आपके संज्ञान में ये जगह तो आई, ये जो है थाने महानगर पालिका के संज्ञान में आपने जगह लेके आई कि ये हॉस्पिटल के लिए रिजर्व किया गया था, मतलब बिल्डर ने दिया था। तो नगर सेवक यहाँ की क्या कर रहे थे? यही तो सवाल आपको उनसे पूछना था, यही तो मैं बोलना चाह रहा। 2021 से बात है मुमरा के साथ नहीं, पटरी के इस तरफ, पटरी के इस तरफ में बात कर रहा हूँ। दत्तवाड़ी, रेती बंदर, मुमरा देवी रोड, जीवन बाग, शैलेश नगर, बॉम्बे कॉलोनी। आपने कहा कि 2021 में टीएमसी ने सिर्फ जो है बना के टीएमसी को हैंड ओवर मिले, बराबर। लेकिन कहीं ना कहीं टीएमसी की बड़ी लापरवाही यहाँ पे देखी है। बड़ी लापरवाही है। 4 साल से बन के रेडी है, लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे एक मेडिकल हॉस्पिटल कोई अच्छा नहीं है। कोई इमरजेंसी में यहाँ से या तो शिवाजी जाना पड़ता है या तो कालसेकर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। 4-4 किलोमीटर दोनों का रेडियस है कम से कम। तो इतना दूर जाने से अगर हार्ट अटैक का कोई पेशेंट होगा, यहाँ पर मैटरनिटी फ्री है, ये मेडिकल फैसिलिटी जो है ये फ्री में अवेलेबल है। ये सारे डॉक्यूमेंट हनीफ कामदार हमारे दोस्त, उन्होंने हमको प्रोवाइड किया है। हमारे रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमको ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया है, वो कि हमेशा शहर के लिए काम करते रहते हैं। अगर अक्सर देखा गया है कि जहाँ पे भी हमारे यहाँ के एमएलए सिंगरवाल है, जहाँ पे भी ओपनिंग बारी आती है तो पहले आके ओपनिंग करते हो उस चीज की, लेकिन अभी तक मेरा कोई पॉलिटिकल कंसर्न नहीं है। उनकी नजर में अब तक ये क्यों नहीं? ये महानगर पालिका का काम है। मेरी नजर और आपकी नजर से मतलब ही नहीं। महानगर पालिका को हैंड ओवर मिला उसी दिन उनको काम चालू कर देना चाहिए था अपना। डॉक्टर्स अपॉइंट करने थे सिर्फ।
बाकी सारी चीजें बिल्डर ने बना के दी है अंदर, सारी चीजें अवेलेबल है, सीजेस है, सीवेज है, वाटर है, हर टैंक है, सेफ्टी टैंक है, हर चीज फैसिलिटी है, बस मेडिकल इक्विपमेंट्स लगाने और डॉक्टर लगाना है आपको। कितने स्क्वायर फीट का है ये? 11,000 स्क्वायर फीट का ये जगह है। तो आप मुझे बताइए 11,000 मतलब कहीं ना कहीं ये मैं बोल सकता हूँ कि जैसा हमें शिवाजी ना जाना पड़े शायद। यस यस। अगर लोग जो कहते हैं बार बार जो मुद्दा उठता है कि मुंब्रा के अंदर फैसिलिटी नहीं है, तो अगर ये बन जाए, अगर ये चालू हो जाए तो हमें कहीं ना कहीं शिवाजी नहीं जाना। ये हॉस्पिटल, ये जब क्लिनिक ओपन हो जाएगा तो यहाँ के लोकल रेती बंदर, दत्तोवाड़ी, मुमरा देवी, शैलेश नगर, बॉम्बे कॉलोनी, इन सबको मैक्सिमम फैसिलिटी अवेलेबल होगी इन द सेंटर। ये ग्राउंड प्लस 1 का बना है, ग्राउंड प्लस फर्स्ट स्टोरेज का है। अब देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, कांच से सब बनाया हुआ है। एक बात और भी जानना है कि कहीं ये एम्प्टी है या कहीं कब्जा वगैरह हुआ है, कुछ हुआ है? देखिए फिलहाल तो ताला लगा हुआ है, हाँ। हमको अंदर की कोई जानकारी नहीं, सूत्रों से तो बहुत सारी बातें आती है लेकिन उसका मतलब नहीं। आप ये जानना चाह रहे थे, आपने टीएमसी थाने महानगर पालिका में किनसे आपने मुलाकात की और क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? हमने चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात की, डॉक्टर प्रसाद साहब से। वो बहुत ही पॉजिटिव है इस बारे में और वो इंशाल्लाह मेरे को 4-5 दिन में रिवर्ट करने वाले इन चीजों को और मुझे बुलाने भी वाले हैं। शारिक भाई, जिस तरह से एक हॉस्पिटल है हकीम अजमल खान जो है फ्रीडम फाइटर के नाम पे रखा गया है, एमएमएल हॉस्पिटल से कहा जाता है जी, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल चालू होने लगा, वो हॉस्पिटल लोड कम होगा, ऐसा आपको लगता है? बहुत सारे हॉस्पिटल्स का लोड कम होएगा। जो प्राइवेटली जाते हैं हॉस्पिटल्स में, जो डिलीवरी के लिए मिनिमम 30,000 रुपए खर्चा करते हैं, यहाँ फ्री है। जो अपने छोटे मोटे ऑपरेशंस के लिए जाते हैं वहाँ यहाँ पे फ्री है। रूटीन चेकअप के लिए भी अभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आरएमओ के पास, सिंपल उसकी क्लिनिक पे, तो वो भले 100 रुपए, सूत्रों से तो बहुत सारी बातें आती है लेकिन उसका मतलब नहीं। आप ये जानना चाह रहे थे, आपने टीएमसी थाने महानगर पालिका में किनसे आपने मुलाकात की और क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? हमने चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात की, डॉक्टर प्रसाद साहब से। वो बहुत ही पॉजिटिव है इस बारे में और वो इंशाल्लाह मेरे को 4-5 दिन में रिवर्ट करने वाले इन चीजों को और मुझे बुलाने भी वाले हैं। शारिक भाई, जिस तरह से एक हॉस्पिटल है हकीम अजमल खान जो है फ्रीडम फाइटर के नाम पे रखा गया है, एमएमएल हॉस्पिटल से कहा जाता है जी, कहीं ना कहीं हॉस्पिटल चालू होने लगा, वो हॉस्पिटल लोड कम होगा, ऐसा आपको लगता है? बहुत सारे हॉस्पिटल्स का लोड कम होएगा। जो प्राइवेटली जाते हैं हॉस्पिटल्स में, जो डिलीवरी के लिए मिनिमम 30,000 रुपए खर्चा करते हैं, यहाँ फ्री है। जो अपने छोटे मोटे ऑपरेशंस के लिए जाते हैं वहाँ यहाँ पे फ्री है। रूटीन चेकअप के लिए भी अभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आरएमओ के पास, सिंपल उसकी क्लिनिक पे, तो वो भले 100 रुपए लेता होगा, आपको मेडिकल की दवा आपको 300, 500, 800 रुपए की दे देता है। यहाँ पे सब फ्री है। तो उन फ्री चीजें किस लिए? क्योंकि हम टैक्स भरते हैं। ये हमारे टैक्स का भुगतान हमको कर रही है गवर्नमेंट और हम लेना नहीं चाह रहे, हमारे नेता हमको दिलाना नहीं चाह रहे। ये ऐसे इकलौता ऐसा मुमरा में ये सेंटर है या और भी जगह है? सेंटर एग्जैक्ट बना हुआ तो ये है, हाँ। बाकी रिजर्व्ड जगह बहुत है जिसपे बनाना बाकी है या बन रहा होगा आधे पे। इसी एरिया में 5-6 रिजर्वेशन और है, वो भी हम लोग डिस्कवर करेंगे बाद में, पहले इसका काम हो जाए इंशाल्लाह। आपका क्या कहना रहेगा? आप भी कहीं ना कहीं इसके लिए आवाज उठाए हैं, आप साथ में हैं, आपका क्या कहना रहेगा? मतलब क्या है ये पूरा, इसमें क्या लगता है कि मतलब कहीं कुछ अलग विषय तो नहीं है ना? मैं थोड़ा सा डिटेल में बोलना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप पत्रकारों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आवाज उठाने वालों को कवर करना आज की तारीख में बहुत तकलीफ दे है, दोनों के लिए, बोलने वाले के लिए भी और कवर करने वालों के लिए भी। सबसे पहले हनीफ कामदार साहब, आरटीआई एक्टिविस्ट, जो शहर की हमेशा फिक्र के लिए आगे रहते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए और मुमरा की लाखों आवाम को के सामने उन्होंने ये चीज लेकर आई है जो सालों तक आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट देते रहेगी। सेकंड, एडवोकेट शारिक भाई, जिन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया, मुद्दे को उठाया, मुद्दे को आगे लाया, तो इंशाल्लाह उनके इस चीज में साथ रहेंगे। हमारा जो मकसद है वो आपके जरिए सिर्फ इतना बता दूं, मकसद ये है कि शहर में जो रिजर्वेशन है, ये देखिए शहर का एक है ना डेमोग्राफी होता है, एक डेवलपमेंट प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंगली उस शहर में कितने लोग रह रहे हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, उस हिसाब से वहां पर रिजर्वेशन दिए जाते हैं। और वो रिजर्वेशन को बनवाना उन नेताओं का अधिकार और हक है जिनको आवाम ने वोट दी है, और रिजर्वेशन आवाम का बुनियादी हक और सहूलत और राइट्स है जो जरूरतमंद आवाम है। आज शारिक भाई ने जस्ट एक छोटा सा स्टार्ट किया था आरएमओ का। हम ठंडी बुखार के लिए जाते, 200 रुपया लेते, 200-300 की दवा देते, 500 रुपया, घर में 2-3 बच्चे हैं और ऐसे मौसम में तबीयत खराब हो जाती है, 1,500-2,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट है। आज लाखों आवाम को इसका फायदा होगा।
ये जल्द से जल्द शुरू हो जाए और मेरी आवाम और खास करके शहर से पढ़े लिखे जो जवान हैं, जो एनजीओस के लोग हैं, उनसे अदबन गुजारिश और हम्बल रिक्वेस्ट है, आप रिजर्वेशन के मुद्दे पर शहर में लिखने से ज्यादा आप तमाम लोग प्लीज रिक्वेस्ट पत्र डॉक्यूमेंट लिखना शुरू करें, टीएमसी में जाए, कंसर्न डिपार्टमेंट में जाए, ये चीज क्यों नहीं ओपन हो रही है मेरे शहर के लिए, ये चीज क्यों नहीं हो रही है। और खास करके जो भावी नगर सेवक है, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो आवाम के बीच में जाते हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं और आपको ये बता दूं कि गटर और नाला आवाम का मुद्दा नहीं है। गटर और नाले के लिए टीएमसी है, डेजिग्नेटेड लोग हैं, तुम लोग वहां सिर्फ फोटो खींचने जाते हो। ये असल काम है, आवाम का हक दिलाना, रिजर्वेशन जमीन पर काम करना, अधिकारियों से मिलना, अधिकारियों के पास जाना, घंटों वहां बैठना, लाइन लगाना। इसके लिए आप आगे आइए, सारे एनजीओ जो आवाम से कलेक्ट करते हैं, जो भी, अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, आप तमाम से रिक्वेस्ट है रिजर्वेशन पर काम करिए। हेल्थ क्लिनिक, जैसा कि अभी पत्रकार भाई ने एक सवाल पूछा था कि सिर्फ ये एक हेल्थ क्लिनिक है क्या, और भी हेल्थ क्लिनिक इंशाल्लाह उस पर भी आगे पत्र लिखेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे। और मैं डॉक्टर प्रसाद पाटिल साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, सर जैसा हमारा डिस्कशन हुआ, बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशन था, आपसे मीटिंग था, रिक्वेस्ट आप जल्द से जल्द इसको शुरू कराइए। और ये मुमरा कौसा की आवाम के लिए फायदा है। यहाँ का नाम क्या है और ये कौन सी जगह पर? ये सेफ्रॉन हाइट है, आई थिंक सेफ्रॉन हाइट है, शारिक भाई सेफ्रॉन हाइट है ना, सेफ्रॉन हाइट है। और ये आई थिंक एआर के प्लान में कि टीएमसी से एक्वायर करते हैं और फिर टीएमसी का जो रिजर्वेशन है बिल्डर को बना के देना होता है, और उसके ऊपर वो जो बना है, उनका जो भी प्लान टर्म्स है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। के ऊपर जो भी आप बना रहे हैं, हाँ, वो उनका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो क्या बना रहे, क्या कर रहे हैं, वो उनका लुकआउट है, हमको उनसे कुछ लेना देना नहीं है। बस जो रिजर्वेशन प्लॉट है शहर में, आप उसको छोड़ दीजिए, आप शहर में क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। और हेल्थ और एजुकेशन ये आवाम का बुनियादी हक है, और हेल्थ के मामले पे सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि 11,000 लोगों पर एक हेल्थ क्लिनिक होना चाहिए। अब मेरे को मुमरा में बताइए कितने हेल्थ क्लिनिक है। अगर आप बोलेंगे कि ये लोग अगर इस तरीके से अगर काउंटर करते हैं कि आबादी है लेकिन डेटा इतना है, मैं इनसे सवाल करता हूं, अगर 5 लाख का भी डेटा है, 5 लाख रजिस्टर्ड है, तो 5 लाख के हिसाब से 11,000 पर एक हेल्थ क्लिनिक होना चाहिए एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो यहाँ के एमएलए, यहाँ के कॉर्पोरेटर, यहाँ के इच्छुक, यहाँ के समाज सेवियों ने शहर में कितने हेल्थ क्लिनिक के लिए आवाज उठाई, कितने बना के दिए। और मेरी मीडिया से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज नेताओं से सवाल करिए हेल्थ और एजुकेशन के मामले पे। बहुत बहुत शुक्रिया।